शाश्वत प्रेमी के पास कुछ भी और होता ही नहीं करने के लिए बिना प्रेम के। शाश्वत सत्य निर्मल प्रेम ही नापित असीम मन्नत होता है कि एक पल भी नहीं होता खुद की शुद्ध नहीं आ सके। शेष सब तो बहुत दूर की बात है, जिसको खुद की खबर है वो प्रेम का नाटक कर रहा है। शाश्वत सत्य निर्मल प्रेम की निर्मलता से गहराई में सत्य को समझने की क्षमता आती है। दुनिया का प्रेम की रीत ही उल्टी है, जिससे प्रेम करो उसी को भरपूर हर तरह से इस्तेमाल कर बाहर फेंको, यहाँ से कभी उबर ही न पाए। मेरे शाश्वत सत्य निर्मल प्रेम के अभिप्राय ये है कि जिससे प्रेम करो उसके लिए खुद को मिटा दो, जो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। सरल सहज निर्मल व्यक्ति के शाश्वत सत्य निर्मल प्रेम के लिए दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। कि गुरु शिष्य को प्रथा इसलिए है कि गुरु दीक्षा के साथ ही शब्द प्रमाण में बनकर तर्क तथ्य विवेक से वंचित कर कट्टर अनभक्त बनाकर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हित की आपूर्ति के लिए बंधुआ मजदूर बनाकर इस्तेमाल करता है, सिर्फ एक मुक्ति के नाम पर, जिसे आज तक कोई जिंदा सिद्ध नहीं कर सकता। और स्पष्ट करने के लिए जिंदा नहीं हो सकता। जो एक दखन में ढूंढ छल कपट है, वो भी उन सीधे सच्चे सरल सहज निर्मल लोगों के साथ, जिनके जीवन भर के प्रयास से उसका खरबों के साम्राज्य के साथ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत मिला होता है। उन्हें ही अपना स्वार्थ पूरा होने पर कई आरोप लगाकर आश्रम से निष्कासित किया जाता है। दशपंच के लिए बंधुआ मजदूर बना दिया जाता है, जबकि मृत्यु खुद में ही सर्वश्रेष्ठ सत्य है, जिसके लिए कोई भी प्रयास की जरूरत ही नहीं। परमार्थ आत्मा परमात्मा प्रत्यक्ष दिव्य अलौकिक रहस्य सा कुछ है ही नहीं, पर स्वार्थी गुरु के धंधे का साधन जरूर है। कि अतीत की चर्चित विभूतियों ने भी ढोंगी पाखंडी गुरु को ही संरक्षण दिया है और सरल सहज निर्मल शिष्य का शोषण के लिए उत्साहित किया है। मेरा गुरु भी सरल सहज निर्मल लोगों को आकर्षित प्रभावित करने के लिए ऐसे श्लोगन को चर्चा का हिस्सा बनने में अव्वल है, जो वास्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं है। वो कौन सी वस्तु है जो किसी के हृदय में उतरकर असीम अनंत प्रेम को नहीं देख सकती। समस्त सृष्टि के प्रत्येक जीव में ये कला है ही आंखों से हृदय का हाल जानना। मेरा गुरु सामान्य व्यक्तित्व तो बन नहीं पाया प्रभुत्व के अहंकार में चूर है। जो खुद को नहीं समझा वो दूसरों को क्या समझा सकता है। खुद को समझने के लिए सिर्फ एक पल ही काफी है, जबकि कोई दूसरा समझ या समझा पाए सत्या युग भी कम है। खुद ही खुद को समझने के लिए किसी भी तरह से भक्ति योग साधना ज्ञान ध्यान की जरूरत ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति खुद ही खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ है। जन्म के साथ ही सरल सहज निर्मल इस पूर्ण सर्वश्रेष्ठ है। वो सत्य के बहुत ही करीब है। गुरु जैसे छल कपट ढोंग पाखंड करने वाले तो मिट्टी को सजाने संभालने में ही मगन रहते हैं। सरल सहज